नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। आप लोगों की एसडी यादव की सीरीज कंटिन्यू मैंने स्टार्ट कर रखी है, एसडी यादव बुक के सॉल्यूशन की। और इस सॉल्यूशन के अंतर्गत, इस सीरीज के अंतर्गत जो मैंने पार्ट स्टार्ट किया था, वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। अब हम बात करते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तो जो भी बच्चे अभी ये डायरेक्ट सेकंड पार्ट देख रहे हैं, तो इसको आप लोग क्या करिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट पार्ट इसका देखिए, क्योंकि उस वाले पार्ट में क्या किया है, इसका कंसेप्ट बताया है, कंसेप्ट से ही कैसे ट्रिक निकली है उसको समझाया है। जब उस वाले पार्ट को आप थोड़ा मतलब उसका बेसिक कंसेप्ट समझ जाओगे, तब ये चीजें समझने में क्या होंगी, आसानी होंगी। तो उस वाले पार्ट को देखिए, फिर इसके बाद इस वाले पार्ट में आइए। उसमें मैंने समथिंग 25 क्वेश्चन कर रखे थे, और उसी के आगे अब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 25 क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूं। अब उसी के आगे हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर रखा था, ये सारी चीजें कंसेप्ट ये सब कुछ हम लोगों ने इसमें क्या कर रखा था, डिस्कस कर दिया था। तो हम बात करते हैं सीधे कौन सा 25 तक आपका हो चुका था बेटा। 25 के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है 6.25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे। 3 वर्ष में दे का मतलब क्या बोल रहा है, आपका अमाउंट बोल रहा है, मिश्र धन बोल रहा है, और टाइम कितना दे दिया गया, 3 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है बेटा, आपका 6.25। अब जिन बच्चों को ये मालूम है कि 6.25% कितना होता है, वो डायरेक्ट सीधे बोलेंगे 1/16। अगर जिनको नहीं मालूम है, तो हम उनको समझा देते हैं। क्या करोगे, परसेंटेज हटाते हो तो नीचे क्या बढ़ाते हो। अगर हमें किसी संख्या में क्या करना है बेटा, परसेंटेज हटाना है, तो क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। ठीक ना। अब जैसे ये 6.25 लिखा है, हमने परसेंटेज हटाया तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर दिया। अब ये पॉइंट हटाया तो यहां पर 100 से भाग कर देंगे। अब यहां पर देखिए, ये 25 से हमने कट किया, ये 4 आ गया, तो ये कितना बचा बेटा, 25। 25 से कट किया, ये कितना आ गया, 4 आ गया, तो आपका कितना आ गया, 1/16 आ गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 6.25% कितना होता है, 1/16 होता है। मतलब अगर 16 वाली चीज है, तो इसमें कितना, 1 वर्ष के बाद इसमें ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, वह राशि पूछी गई है, प्रिंसिपल पूछा गया है। माना प्रिंसिपल कितना है बेटा, पी। तो पहले वर्ष के लिए जो 16 की चीज थी, अब वो कितने की हो जाएगी, 17 के। कितने वर्ष की बातचीत करा, 3 वर्ष, तो ये 3 बार यही घटना होगी। ठीक ना बेटा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो 17/16, और ये कितनी होके चली जाएगी बेटा, 14739, ये हो जाएगा। हमने ये प्रोसेस किया। अब जिन लोगों को अगर ये क्यूब नहीं याद है, तो क्या करोगे, इस तरह से इन 17 से इसको एक एक बारी बारी से क्या कर सकते हो, आप लोग कट कर सकते हो। और जिन लोगों को क्यूब याद है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसका सीधे क्यूब से ही क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो क्यूब कितना हो जाता है बेटा, क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब कितना होता है, 49 13। 49 13 मतलब 4913 हो जाता है, 4913। तो अगर हम बातचीत करते हैं, ये हुआ 4913, तो P बराबर की हम बातचीत करते हैं 14739। तो ये 17 का क्यूब कितना होता है, 4913। और 16 का क्यूब कितना होता है, देखिए इसका गुणा होकर ये नीचे डिवाइड में गया, इसका गुणा होकर ऊपर चला जाएगा। तो 16 का क्यूब कितना होता है, 4096। ठीक ना। एटलीस्ट आपको कम से कम 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, तो जल्दी हो जाता है चीजें। अब जैसे हम इसकी बातचीत करते हैं, इसको डिवाइड की, ये 13 से देखिए 3 बार कट रहा है, फिर आगे, हाँ, 9 3 27, ठीक है, और 4 3 12, और 2 कैरी आया, तो ये कंप्लीट कितनी बार बेटा कट जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा। अब इसको 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर आसानी से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया, 18, 1 28 हो गया, और ये 12। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 12,288। 12,288 इस तरह से हो गया। आपको एक एक चीज हमने लिख दिया, इस तरह से आप इसी चीज को देखते, कितनी बार हो रहा है बेटा, 16 की चीज कितनी हो जाएगी, 17।
आप यहां से देखते 3 बार क्यूब तो 16 में भी क्यूब 17 में भी क्यूब। आप सीधे ध्यान करते ये 17 का ये मिश्रधन कितना दे रखा है, किसके बराबर, 17 के क्यूब बराबर दे रखा है। तो आप इसी चीज को डायरेक्ट कैसे लिखते बेटा, 14739, इसको किससे, 17 का क्यूब कितना बेटा 49 दे रहा, इससे डिवाइड कर दे डायरेक्ट ही। और किसकी वैल्यू निकाल लेते बेटा, 40 96 की निकाल लेते और डायरेक्ट इसको हमने इससे कट किया तो 3 टाइम चला गया, 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो कितना 12288 आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। करना इतना ही था, लेकिन एक एक बात समझ में आ जाए तो आप लोगों को हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। चलिए जिन लोगों को अभी ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से बेटा इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम थोड़ा साइड स्क्रीन में हुए जा रहे हैं बेटा, जल्दी से करिए बेटा, स्क्रीनशॉट सभी लोग एक बार ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि 12,000 की धनराशि को 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। अब सिंपल सी अगर हम बातचीत करते हैं, आपको कल ही हमने बताया था, लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि अगर 10% निकालना हो तो एक अंक पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो 10% कितना आ गया 12,000 का 1200, और 20% इसका दुगना होता है तो 12 दूनी 24। तो हम अगर निकालेंगे तो ये 2400 आ जाएगा कितना, 1 वर्ष का। ये जो मूलधन पर ये मिला है ये हमको कितनी बार मिलेगा बेटा, 2 बार। अभी हम एक बार लिख देते हैं, ये हमें सेकेंड वर्ष भी 2400 मिला होगा। अब लेकिन साथ ही साथ यहां पर इस 2400 का भी कितना बेटा मिलेगा, 20%। 10% कितना हो गया 240, इसी का जस्ट डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 20%, तो कितना आ जाएगा 480। 480 इस तरह से हमें 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। 24 कितना आ गया 48, 48 में 4800 में 480 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 5280, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से अब इसी को भी और थोड़ा जल्दी से ऐसे बोल सकते थे, जैसे आपने यहां पर देखा ये 1200 हुआ आपका 10% और डबल किया तो 20% हो गया, आपका कितना दिमाग में आ गया 2400। 2400 एक वर्ष मिलेगा तो ये मूलधन पर है, तो अगले वर्ष भी हमको 2400 मिलेगा। तो इस तरह से हमको कुल कितना मिल जाएगा बेटा 4800 मिल गया, सीधे आप लिखते। और इस 2400 के ऊपर भी आपको 20% मिला होगा तो सीधे इसी में ऐसे करके लिख देते 480, दिमाग में ही जोड़ के आपका सीधे आंसर बोल सकते थे 5280, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से 5280 आपका आंसर आ गया। तो इतनी बात में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, सभी को इतनी बात क्लियर है। अगर सभी को इतनी बात क्लियर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक ना। जल्दी से सभी लोग स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्ष में आपका 24,494.40 हो जाएगी। तो मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछी गई है, ठीक ना। क्या पूछी गई है बेटा, प्रिंसिपल। अब बेटा अगर 8% की बातचीत करते हैं, किसकी बातचीत करते हैं 8%, तो बेटा 4% होता है 1/25, 8% इसका दूना है तो कितना हो जाएगा 2/25 होगा। कितना होगा 2/25। तो 8% होता है 2/25, तो 25 वाली चीज में हमको ब्याज कितना मिलेगा बेटा, यही ऊपर वाला ब्याज मिलता है, कितना मिलेगा 2। तो अगर प्रिंसिपल आपका कितना पी है तो आपका जो 25 वाली चीज थी तो पहले वर्ष में कितना 25 से कितनी हो गई 2 बढ़ के चली गई तो कितनी हो गई 27। फिर अगले वर्ष में 2 वर्षों की बातचीत कर रहा है तो 25 से ये कितना हो गया बेटा 27 हो गया। और ये हो के फाइनली कितनी हो जाती बेटा 2449.40 इतनी हो जाती है। अब अगर हम यहां पर देखते हैं, इसको हमने ये पॉइंट हटा लिया, नीचे हमने 100 बढ़ा दिया। चलिए अब हम इसको कट करते हैं, ये 9 से आपका कट रहा है तो ये कितना 3 बार चला गया, 9 से इसको हम कट करते हैं तो ये 9 2 जा 9 दूना 18, 6 बचा, 9 7 63, 1 बच गया 19 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 1 बच गया, 9 एकम 9, 5 बच गया, 9 छक्का 54। फिर अब इसको 9 से कट करते हैं, 9 3 27, अब इसको कट करते हैं बेटा, एक जीरो ये तो आएगा, ठीक ना। 9 3 27 और भाग नहीं जा रहा तो जीरो बढ़ाया, फिर 9 दूनी 18 हुआ,
अब 3 बच गया, 9 चौको 36, ये 0 आ गया। अब ये 3 3 कितना हो गया बेटा 9, 9 से इसको और कट कर लेते हैं तो 9 3 27 हो गया, 3 बच गया 32 हो गया, 9 9 3 27, फिर 5 9 छक्का 54, 1 0 ये है ये। अब इसको देखो 25 से इसको कट कर लीजिए तो ये कितना आ गया बेटा 4, और 4 से इसको कट करते हैं तो 4 32 और 4 चौको 16, 840 ये आ गया। किससे गुणा करना है बेटा 25 से। तो P बराबर आपका प्रिंसिपल बराबर कितना आ गया 840, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम लोग 25, 25 का ये 0, 25 चौको 100 तो ये 0 आ गया, 10 कैरी हो गया, 25 अट्ठे 200, 200 में 10 जोड़ देंगे तो 210। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 21,000। कितना आ जाएगा 21,000। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई बेटा? अगर इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्ष का 2/1/2 वर्षों का में जो ब्याज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है वो 1623 दिया गया है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, राशि ज्ञात करना है। तो आपसे क्या पूछा गया? प्रिंसिपल पूछा गया है। अगर 10% की बातचीत करते हैं तो 10% कितना होता है 1/10। अब 2 वर्ष, अगला आधा वर्ष और, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, इसी का क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का जो निकालना होगा आधे वर्ष का वो हमको आसानी होगी। तो क्यूब कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमने लेट करके कितना मान लिया 1000 प्रिंसिपल मान लिया। अब 1000 का 10% 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो पहले वर्ष 100, और देखिए दूसरे वर्ष भी तो हमको 100 ही मिलेगा, और 100 का 10% और मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा बेटा आपका ये 210। 2 वर्षों का कंप्लीट मेरे अकॉर्डिंग कितना हो गया, ये फर्स्ट ईयर का आ गया, ये सेकंड ईयर का आ गया। अब हम अगर बातचीत करते हैं थर्ड ईयर का, किसकी बातचीत करते हैं थर्ड ईयर की। अब थर्ड ईयर में अगर पूरा के पूरे वर्ष का होता तो हमको 10% मिलता, लेकिन क्या चीज है पूरे वर्ष का नहीं है, आधे वर्ष का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो 1000 का 10% तो हुआ तो 100, लेकिन इसका आधे वर्ष का 5% हुआ तो 1000 का 5% कितना आ जाएगा बेटा 50। मूलधन पर तो 50 मिला, लेकिन अब जो ब्याज के ऊपर, तो अभी तक ब्याज कितना मिल चुका हमको 210। 210 का 10% 21 हो गया, 5% इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10.5। मतलब जो तीसरे वर्ष है, जो तीसरे वर्ष में जो आधे वर्ष का हमको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 60.5। कितना मिल जाएगा बेटा 60.5। तो इस तरह से हमें 2.5 वर्षों का ब्याज कितना प्राप्त हो गया 270.5। मेरे अकॉर्डिंग 270.5 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना प्राप्त हुआ है बेटा 61623। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी 1623, किसकी वैल्यू दे रखी है 270.5, ये इसकी वैल्यू दे रखी। हमको निकालना क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने कितना माना था बेटा 1000 माना था, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस तरह से हमने 1000 से इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा लिया। अब देखिए बेटा ये 5 से कट रहा है, पश्चिम 25, 5 चौको 20, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये हमारा कितना आ गया 2000। अब ये देखिए ये इससे कट रहा है, 3 एकम 3 और 4 तिया 12, ठीक ना बेटा, और 5 तिया 15, एक कैरिक था तो 16 हो गया। ये कितनी बार कट गया बेटा 3 बार। तो 2 का 3 के 2000 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 6000। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का कितना आंसर रहने वाला है 6000। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है बेटा इतनी बात? अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो क्लास को, अपने दोस्तों के बीच क्या कर सकते हो शेयर कर सकते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो सके इस क्लास का फायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू सीरीज में आपको आगे मिलती रहेंगी बेटा। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए बेटा, जल्दी से लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 30, एक निश्चित राशि पर 16/2/3% की दर से, तो 16/2/3 कितना होता है बेटा 1/6, 1/6 की दर से 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, टाइम ड्यूरेशन कितना दिया गया 3 वर्ष के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 6350 है।
तो कह रहा उसी राशि पर उसी दर से, उसी राशि पर उसी दर से, कह रहा 5/2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा उसी राशि पर। तो पहले तो राशि भी हमको नहीं मालूम है, तो राशि अगर मालूम हो जाए तो बेहतरीन बात हो जाएगी। अब अगर इसमें देखते हैं, अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया, 6,350 दिया गया। यहाँ पर कितना दिया गया बेटा, 1/6 दर दी गई है। तो 3 वर्ष की है, तो ये इसी 6 को हम क्या कर देंगे, क्यूब, उतना ही हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। माना हमने प्रिंसिपल कितना, 6 × 6 × 6। तो आप देखोगे तो ये किसका, 6 का क्यूब होता है 216, आपका ये हो जाएगा। ठीक ना, इतनी बात आगे समझ में आप सभी को, इतनी बात आई सभी को समझ में, यहां तक क्लियर होगा बेटा। तो हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया, 6 से आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम, क्योंकि 3 वर्ष के लिए था। तो हम इसी को डायरेक्ट आप बोल भी सकते हो, कितना बोल सकते हो, 216 भी लिख सकते हो, कोई बात ना। आप 216 लेके चल दीजिए, या इसी को मल्टीप्लीकेशन में रखे रहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। अब कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 है, तो इसी में अगर 1/6 कर देंगे तो पहले वर्ष के लिए हमको ब्याज कितना मिल जाएगा बेटा, 36 मिलेगा। और ये 36 जो मिला हमको ब्याज, आपको हमने बता रखा 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 331 जो मूलधन पर ब्याज मिलता है वो कितने टाइम मिलेगा, 3 बार। तो 36 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कंसेप्ट वाले क्लास में समझा रखा है। तो कितने बार मिल गया, 108 मिल गया। अब ये जो 36 मिला है ब्याज, इसका भी 1/6, तो कितना मिल गया बेटा, 6। 6 को 3 से, ये भी कितने बार मिलेगा बेटा, 2 बार। तो ये अरे सॉरी 3 बार, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, 18। अब एक जो 6 मिला है, अब इसका फिर बेटा 1/6, तो हमारा कितना मिल जाएगा, 1। और ये कितनी बार मिलेगा, 1 बार ही। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये 17 हो गया, ये 2, ये 1, तो 127 आपके अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपने कितना माना था, 216। और आपसे अगर अमाउंट मतलब प्रिंसिपल पूछा जाए तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 127 जो आपने निकाला ये किसकी वैल्यू है, 6,350 की। तो 6,350 जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, 127 की। अब अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल की वैल्यू बेटा कितनी है, 216। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 × 6 × 6, या डायरेक्ट लिख सकते हो 216, आपको जिसमें सहूलियत लगे उसमें कर लीजिए। आपसे अब अगर इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर देते तो यहां से क्या निकल के आ जाता, प्रिंसिपल। देखिए इसको अगर हम इसमें कट करें तो ये कितने बार कट रहा है बेटा, 50 बार कट रहा है। तो मतलब कि ये 0 तो है, ये इसे 5 बार जा रहा है। तो इस तरह से ये 50 और 216 का 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन अभी कह रहा उसी राशि पर उसी दर से, तो राशि तो ये आ गई हमारी, ये क्या आ गई, राशि आ गई। अब कह रहा उसी दर से 1/6 की दर से, और कितने समय के लिए, 5×3 = 15, 2 = 17, 17/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। तो क्या होता है साधारण ब्याज का, PRT/100, यही तो होता है, आप लोगों ने यही तो पढ़ा है। ये टोटल क्या हो गया बेटा, आपका प्रिंसिपल हो गया। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये टाइम है। अब इसी को हमने 100 क्यों नहीं इसमें किया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले जो 1/6 किया तो वो ऑलरेडी इसमें 100 पहले था, उसी को तो ब्रेक डाउन करके यहाँ पर लिखा है। ये 6 से 6 कट गया और 3 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ गया, 2। अब देखिए 50 से हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 102। और 17 छक्का मतलब ये 100 आ गया, और 17 छक्का कितना होता है, 102। और 50 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, तो कितना आ गया, 10200। 10200 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सा करना था हमको। इतनी बात क्लियर है बेटा सभी को? अगर इतनी बात क्लियर है तो सभी लोग एक बार लाइक कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में क्लास को शेयर कर सकते हो। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में 1200 रुपए हो जाती है। अगर साधारण ब्याज की बातचीत करते हैं तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष समान होता है। 3 वर्षों में ये कितना हमको मिल रही है बेटा, 1200 मिल रही है। तो एक वर्ष में कितनी मिली होगी, 400।
तो कह रहा उसी धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। अगर इसको कैलकुलेट करो तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आराम से हो जाएगा। हमको मालूम चल गया एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400। तो 1200 400 400 400 तो हमको मिला ही होगा, क्योंकि यही जो मूलधन पर मिला है 400, तो ये 1200 तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलेगा। जो अब बात आती है किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक बार हम इसको डिटेल में समझाते हैं, फिर इसको शॉर्ट में समझाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में तो कितना मिला बेटा आपको 400, तो सेकंड ईयर में भी कितना मिला होगा 400, तो मिला ही मिला, और साथ ही साथ इसका मिला कितना 5%। 5% कितना होता है 1/20, 400 का 1/20 करेंगे तो कितना मिल गया बेटा आपको 20। अगर थर्ड ईयर की बातचीत करेंगे तो यहाँ पर ये 400 तो मूलधन पर मिला, और इसका 1/20, इसका 1/20, तो ये इसका कितना मिल गया 20 कितना मिल जाएगा बेटा 40, ये मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर इसको और थोड़ा हम ब्रेक डाउन करके पूरा लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए, तो 20 + 20, और इस वाले 20 का भी 1/20 मिला तो कितना मिल गया, इतना हो गया। अब यहां से आप देखिए इसको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है साधारण ब्याज से, तो 20×3 = 60, और 60 एक 61 आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा। तो 1200 वो मिला, और साथ ही साथ ये आपको 61, या पूरे को आप ऐसे जोड़ लिया, अभी हमने डिटेल में किया है, तो कितना आपको एक पूरा मिल गया 1261, इतना आपका आंसर हो गया। 1261 आपका आंसर होगा। अब इसको हम देखते हैं शॉर्टकट में कैसे हम इसको कर सकते थे। इसका तो एक बार डिटेल में आपको ये समझा दिया। अब इसको कैसे आप डील करोगे, किस तरह से करोगे। जैसे ही आप इसको पढ़ा कि 3 वर्ष के अंत में कितना मिल गया बेटा 1200, तो आप दिमाग में चलना चाहिए कि एक वर्ष में 400 मिलेगा, और 400 जो मिलेगा वो 3 बार आपको मिलता है। जैसे हम कराते थे 331 331, तो ये वाला जो धनराशि है 1200 वो तो 3 बार होके आया है। अब ये एक वर्ष में 400 मिल रहा है, तभी ये 3 बार में कितना हुआ 4×3 = 1200 हो गया। और अगर हम बात करते हैं ये 400 पर भी 5% मतलब 1/20, तो 20 जो धनराशि मिली होगी वो कितने बार मिली होगी 3 बार, तो 20×3 = 60, ऐसे आपका दिमाग में आ जाता। और इस 20 का भी 1/20 कितना हो जाएगा बेटा एक, आप डायरेक्ट सीधे जोड़ के हमको बता देते कितना बेटा 1261 आपकी क्या होगी बेटा चक्रवृद्धि ब्याज होगी। अगर अंतर की बातचीत करते, अंतर आपका 61 हो जाता। यहाँ पर पूरा पूछा गया है कि कितनी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, तो कितना हो जाएगा बेटा 1261। इतनी बात में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक सभी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा। जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से लीजिए बेटा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपका 2/1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1201.60 है। वह धनराशि कितनी है। अब अच्छा यहाँ पर जो वर्ष आया 2 वर्ष तक तो आपको 10% मिलेगा, जो तीसरे वर्ष मिलेगा 10% का कितना मिलेगा 1/3 मिलेगा, क्योंकि वो पूरे वर्ष का नहीं यहाँ पर निकालने की बातचीत कर रहा है। जो तीसरे वर्ष में कितना बेटा 1/3 वर्ष की ही बातचीत करता है। इस वजह से यहाँ पर 3 से कटने वाली संख्या लीजिए 10 का स्क्वायर, और साथ साथ में मतलब 10 का क्यूब, और साथ साथ में क्या 3 का कटने वाली संख्या। तो हमने मान लिया यहाँ पर धनराशि कितनी मान लिया बेटा, लेट करके मान लिया धनराशि कितनी मान लिया 3000 प्रिंसिपल मान लिया, 3000 प्रिंसिपल मान लिया। अब अगर 3000 की बातचीत करते हैं, इसमें पहले वर्ष सीधे सीधे 10% मिला होगा तो कितना मिला बेटा 300। दूसरे वर्ष अगर ये फर्स्ट टर्म की बातचीत करते हैं, सेकेंड टर्म की बातचीत करते हैं, यहाँ पर भी 300 मिला होगा, और 300 का यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिलेगा 300 का 10%, तो कितना मिल जाएगा बेटा 30। इस आधार पर 2 वर्षों का आपके अनुसार पर कितना आ गया 630 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब अगर थर्ड ईयर की बातचीत करते हैं तो पूरी धनराशि कितनी थी 3000। 3000 का 10% देखेंगे तो 300 मिलेगा, लेकिन हमको कितना चाहिए सिर्फ 1/3 चाहिए, तो 300 का 1/3 करेंगे तो थर्ड टर्म पर आपको कितनी मिल जाएगी बेटा 100 ही मिलेगा। ये किस पर मिला मूलधन पर मिला। अब ब्याज कितना मिल चुका है बेटा 630। अब इस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा, तो 10% कितना होता है बेटा 63 हो जाएगा 630 का, और इसका 1/3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 21 आ जाएगा। तो आपको जो थर्ड टर्म में 1/3 वर्ष के लिए आपको यहां से कितनी मिल गई बेटा 121 रुपए का। इस तरह से आपके अकॉर्डिंग टोटल ब्याज कितना हो गया 157
मतलब 751 आपके अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ब्याज दिया गया बेटा, 1201.60। तो ये किसकी वैल्यू दी गई है, 751 की दी गई है। तो हमारा ये सीधे सीधे दिया गया 1201.60 की वैल्यू ये किसकी दी गई है, 751 की। हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। धनराशि हमने कितनी मानी थी, 3000। जो चीज मानते हैं, जो चीज हम निकालना होता है, उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब अच्छा, यहां से ये डबल जीरो हट गए और ये पॉइंट अब काट गया। अब अगर इसको कट करते हैं, चलिए हम लोग सीधे डायरेक्ट 751 से डिवाइड करिए, तो ये एक बार जाएगा पहली बार। तो यहां से 1201 में 751 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 450। 450 बच गया। अभी कितना है बेटा, ये 6। अब देखिए कहीं ना कहीं ये लास्ट में 6 है। अच्छा, ये 6 टाइम जा रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। 6 कम 6, 6 पंच 30, जीरो आ गया, 3 कैरी आ गया, 7 6 42, 42 3 45। तो 6 टाइम ये चला गया, लास्ट में जीरो था, जीरो आ गया। अब 16 32 16 48 ये हो गया, और एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो ये डबल जीरो हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, 4800 आपका आंसर रहने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। फटाक से आप लोग आंसर, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक से ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल, उस उसमें इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक ना। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से मतलब कि क्लासेस की आप लोग क्या कर सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। कह रहा 12,000 की राशि पर 2 सही 5/8 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। और खास करके इसमें क्या कह रहा है, निकटतम 1 रुपए का, मतलब उसको अप्रोक्स में बताना है आपको। चलिए 8% की बातचीत कर रहा है, तो पहले तो 2 वर्ष तक का हम पहले कंप्लीट निकाल लेते हैं। तो अच्छा बताइए, अगर 8% की बातचीत करेगा तो 12 8 96, डबल जीरो कट जाएंगे तो 960 फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का भी तुरंत आप बोल दोगे 960 होगा भैया। और साथ ही साथ 960 का कितना बेटा, 8%। तो बेटा इसमें डायरेक्ट 8 का मल्टीप्लाई करिए और डबल मतलब पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि 100 से डिवाइड होगा। तो 8 6 48, 72, 72 4 कितना हो गया, 76, 76.80 ये हो गया। अब अगर इसको ऐड करते हैं, ऐड किया तो 960 960 तो कितना हो गया, 1920। 1920 में हम कितना जोड़ देंगे बेटा, 76। जैसे इसमें 20 जोड़ा 76 में, तो कितना आ जाएगा, 96। तो 1996.80, मतलब ये 2 वर्षों का आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया, जो आपका अभी तक कंप्लीट हुआ। अगर हम तीसरे वर्ष की बातचीत करते हैं, लेकिन हमको पूरे वर्ष का नहीं निकालना है, हमका कितने वर्ष का निकालना है बेटा, हमको यहाँ पर 5/8 निकालना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, पूरे वर्ष के लिए ब्याज कितनी होती है, 8%। अब अगर 5/8 वर्ष का निकालना है, तो 8 का ही 5/8 कर दीजिए, तो आपको कितना निकालना होगा, 5% ब्याज निकालनी होगी। तो हम थर्ड थर्ड टर्म की बातचीत करेंगे, थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में हमारी ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहने वाली है, 5%। तो मूलधन टोटल था 12,000, तो 12,000 का 10% होता है 1200, इसका 5% आधा हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा बेटा, 100, मतलब 600। कितना मिल गया, 600। अब अगर हम यहां से देखो बेटा, ये कितना हो गया, ये समथिंग आपका, अगर इसका 10% देखते हैं, कितना देखते हैं, 10%, तो कितना हो जाएगा, 199.6। तो ये समथिंग आपका 200 हो गया, और इसका आधा कर देंगे तो 5% आ जाएगा। तो 200 का आधा कर दिया तो कितना आ गया बेटा, 100। तो कुल मिला के आपको यहां से ब्याज कितना प्राप्त हो गया बेटा, 700। तो कुल मिला के इसमें, इसी में 700 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो ये 80, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, ये कितना आ गया, 6, ये 2। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2696.80। लेकिन कह रहा है निकटतम मान, ये 8.5 से अधिक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2697 आपका ये आंसर रहने वाला है। 2697 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल आसान से समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, ताकि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना हो बेटा। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। फटाक से जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाक से जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोल रहा है ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 51,750 की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। ए द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें यह चीज है, ए ने जितनी धनराशि चुकाई है 3 वर्षों में, बी उतनी ही धनराशि कितने वर्षों में चुकाता है, 4 वर्षों में चुकाता है। मतलब कि क्या चीज हो गया कि ये ए का मिश्र धन 3 वर्ष का और बी का मिश्र धन 4 वर्ष का, ये दोनों आपस में कैसे हो गए बेटा, बराबर हो गए। अच्छा, मिश्र धन बराबर आपका अमाउंट बराबर आपका क्या होता है, आप लोग जानते ही हो। अमाउंट बराबर आपका क्या होता है, पी 1+R/100 इसी को आप बोल सकते हो, सीधे आप ऐसे बोल सकते हो 100 ये 100+R/100 भी बोल सकते हो, क्योंकि एलसीएम हो गया, इस तरह से इसको बोल सकते हो। तो अब अगर बातचीत करते हैं, यहाँ पर आर कितनी दे रखी, दर कितनी दे रखी, दोनों के लिए 7% है, तो 100 पे 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 107। अब अगर हम मान लेते ए ने कितनी धनराशि लिया, एक्स लिया, और बी ने कितने लिया, वाई लिया, तो ए की जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा बेटा, ए का जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, एक्स रुपए की राशि लिया था, ए का जो मिश्र धन हम निकालना है यहाँ पर कितने की दर से, 7% की दर से, तो ये ए का जो प्रिंसिपल मान लिया एक्स, और 100 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 107, और बटे कितना बेटा, 100, और कितने वर्ष का, ये 3 वर्ष का। इतनी ही धनराशि कौन चुकाता है, बी चुकाता है। बी ने कितनी धनराशि लिया था, मान लिया वाई, और कितना 107 बटे कितना कर दिया 100, और कितने वर्ष में बेटा, 4 वर्ष में। अब अगर एक्स वाई का रेशियो यहां से हमको पता चल जाएगा, एक्स अपॉन वाई कितना आ गया बेटा, ये आ गया 107, और ये कितना आ गया 100, पावर कितनी है बेटा यहाँ पर, ये 4, और यहां से हम ये वाई लाए हैं, यहां से इसको नीचे ले जा रहे हैं, 107/100, पावर कितनी बेटा 3, बेस समान है दोनों में तो ये पावर आपस में जाके घट जाएंगी, और इस तरह से ये पावर नहीं बचेगी, सिर्फ कितना बचेगा, 107/100, क्योंकि एक ही पावर बचेगा। तो हमको क्या समझ में आ गया, एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया, 107/100 आ गया। एक्स ने कितनी धनराशि लिया था, 107, और वाई ने कितने लिया था, 100, दोनों की कुल धनराशि कितनी हो गई बेटा, 207। और यहां पर कितनी राशि दोनों लेते हैं बेटा, 51,750 लेते हैं। तो ये किसके बराबर है, 207 के। 207 बराबर ही कितनी वैल्यू दे रखी है, 51,750 की दे रखी है, कितने बराबर बेटा, 207 की। आपको किसकी निकालनी है बेटा, ए की निकालनी थी, ये एक्स वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम ये कितनी है बेटा, 107 है। इतना बस हमने कर दिया। अब यहां से इसको बेटा क्या करेंगे, कट करेंगे। अब यहां से इसको क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे। जल्दी से इसको, इतनी बात समझ में आई, पहले इतनी बात आई आप लोगों को समझ में, जल्दी से बता, इतनी बात क्लियर हो गई ना आप सभी को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये किससे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 9 से, और ये भी किससे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 9 से, तो 9 से कट करते हैं। 9 दूना 18, 9 तिया 27, इसको भी 9 से कट करते हैं। 9 पन्ना 45, 6 बज गया, 9 63, 4 9 पन्ना 45, ये आ गया। अब देखिए ये कहीं ना कहीं 23 से कट रहा होगा, 23 दूना 46, 11 बज गया, और 23 पंचे 115 होता है, और 250 का किस में गुणा कर लेंगे, 107 में। तो हमने जैसे 25 सत्ते 175, तो 5 गया, और फिर 0 है तो फिर 7 आ जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 एक कितना आ जाएगा बेटा, 26। तो कितना आ गया आंसर, 26,750। तो 26,750 आपका आंसर है, ये पॉइंट नहीं है, ये इस तरह से ऐसे यहाँ पर कॉमा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इसका आंसर कितना आ गया, 26,750। तो यहां तक तो सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इतनी बात में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, आप लोगों को बिल्कुल हम स्लोली पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, समझ में आए, ठीक ना। एक एक बात, एक बार जब अगर आप लोगों को ये चीज आ जाएगी तो अपने आप लोगों की स्पीड क्या होगी, तेज होगी। आपको एक एक स्टेप हम बिल्कुल काट काट के दिखा रहे हैं, नहीं हम डायरेक्ट भी लिख के आपको दिखा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातचीत करते हैं। कह रहा कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर
2 वर्षों में 2809 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों में 6-6%, ठीक ना। 2 वर्षों में कितना बेटा, 6-6% की दर से कितना हो जाती है आपकी 280900, मतलब कि बोले तो 2,80,900 रुपए हो जाती है, और 6% की दर से। अब अगर 6% की दर, अगर हमको, आपको मालूम होगा कि 6% कितना होता है, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो इसको क्या लिखोगे, 6/100। नहीं मालूम है तब की हम बातचीत कर रहे हैं। 3 बटे कितना हो गया बेटा, 50। तो 50 वाली चीज कितने की बन जाएगी बेटा, 53 की बन जाएगी। ये हो जाती है तो ये क्या दिया गया है बेटा, मिस धन अमाउंट दिया गया है, ठीक ना। क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया। आपको क्या निकालना है, वह धनराशि निकालना है। तो ये 50 की चीज कितनी हो जाएगी, 53, और 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 50 की। 53 का स्क्वायर ही आपका कितना होता है बेटा, आपका 2809 होता है। कितना होता है, 2809। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट देखते तो ये वैल्यू आपका मिश्र धन, चलिए एक बार लिख देते हैं आपको पूरा, ठीक ना। माना मिश्र धन के अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल पी मान लेते हैं, और ये राशि कितनी हो जाएगी बेटा, 50 से कितनी हो गई, 53। 2 वर्ष की बातचीत कर रहा है, 50 से कितनी हो गई बेटा, 53, और ये कितनी हो जाती है, 280900। अब 53 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो कितना होता है बेटा, 2809 ही होता है। तो ये कितने बार कट गया, यहां से 00 एक बार कट गया और 00 आ गया। ये 50-50 का स्क्वायर मतलब 2500 आ गया। तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ गया, ये 2500 हो गया, और 00 ये हो गए, तो आपका 2,50,000 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, 2,50,000। आप यहीं से डायरेक्ट सीधे देख सकते थे, 6% आपके दिमाग में चलता 3/50, 3/50, 3/50 चलता तो 50 वाली चीज कितनी हो जाती, 53, और 2 वर्षों की बातचीत कर रहा है तो 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर हमको तुरंत दिख गया कितना, 2809। तो ये सीधे कट जाता, ये तो आगे 100, और 50 का स्क्वायर कितना बेटा आपका 2500, 2500 में कितना बेटा, 00 बढ़ जाते, आपका आंसर कितना आ जाता, 25, मतलब 2,50,000 आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। चलिए इतनी बात आगे समझ में। जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। अब ये नया टाइप चालू हो गया, यहां से कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में क्या हो जाती है बेटा, 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। किसकी बात कर रहा है बेटा, अब यहां पर देखो थोड़ा समझेंगे। 2 गुना हो जाती है कितने वर्ष में बेटा, 5 वर्ष में। आपसे कितने गुना पूछ रहा है, 8 गुना। 8 गुना का मतलब क्या है, 2 गुणते 2 गुणते 2। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 3। तो कुल मिला के क्या बोल रहा है, 2 की पावर 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। आपको मालूम है ये बेस समान है, जब 2 गुना होता है तो कितने वर्ष में होता है, 5 वर्ष में होता है। अब यहाँ पर जितने भी पावर यहाँ पर चढ़ के आएंगी उसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 15 वर्ष। कितना आ जाएगा बेटा, 15 वर्ष। तो इस तरह से इसका आंसर क्या रहने वाला है, 15 वर्ष, ठीक है ना। आपसे क्या पूछ सकता था इसी क्वेश्चन में, 16 गुना पूछ सकता था। तो 16 गुना क्या होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो 5 तो था ही था, इसी में किसका मल्टीप्लाई हो जाता, 4 का, तो कितना आ जाता, 20 वर्ष आ जाता। कितना आ जाता, 20 वर्ष, ठीक ना। आपका आंसर तो है कितना, 15। आपसे पूछ सकता था 32 गुना, तो 32 गुना कितना, 2 की पावर 5। तो 5 में 5 का गुणा हो जाता तो कितना हो जाता, 25। कितना हो जाता बेटा, 25। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। कई बार आपको ऐसे दे दिया, अब कई बार ऐसे दे देगा, यही क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में दे देगा। आपसे कहेगा कोई धनराशि, कोई धनराशि 15 वर्षों में, कितने, 15 वर्ष में 8 गुना हो गई, तो कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। ये आपसे पूछ लेता, रिवर्स में पूछ लेता। अब देखिए यहां पर दो दो बेस समान करिए। ये क्या दे रखा है, 2 की पावर 3 कितने वर्ष में होता है बेटा आपका, 15 वर्ष में। इसी क्वेश्चन का हम रिवर्स में कन्वर्ट करके आपको समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए।
आपको क्या निकालना है, 2 गुना निकालना है। क्या निकालना है, 2 गुना। अभी जब 2 गुना से आप इसमें जा रहे थे तो गुणा कर रहे थे, अब नीचे आ रहे हो तो जितनी पावर होगी, जितने वर्ष होंगे, उसी से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। इसी 3 से इसमें डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, 5 वर्ष। कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। अब हम इन क्वेश्चनों को बड़े जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, डील करेंगे और जल्दी से इनको समाप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। 3 गुना होती है बेटा कितने वर्षों में, 4 वर्ष में। तो कह रहा 27 गुना। 27 गुना का मतलब क्या है, 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 पूछा गया है तो 4 के साथ यही 3 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 वर्ष आ जाएगा आपका। बस सीधे आंसर कितना बेटा, 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। हाँ, 3 गुना होती है कितने, 3 वर्ष में। कह रहा 9 गुना, मतलब 3 गुणते 3, मतलब 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 तो 3 गुणते कितना, यही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 38 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। कह रहा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी होगी, 2 गुनी होती है 4 वर्ष में। तो कह रहा है अपने की 4 गुनी, तो 2 की पावर 2, तो 4 गुणते 2 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 8 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी। तो 2 गुनी हो रही है कितने वर्षों में बेटा आपका, 5 वर्ष में। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। कह रहा है अपनी मूल की 8 गुनी, 2 की पावर 3, ये सब समझा चुके हैं। 5 गुणते 3 तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 15। ये तो हमें लगता है पहला ही क्वेश्चन था, वही रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी, अभी हम पीछे समझा के आए। 8 गुनी का मतलब क्या है बेटा, 2 की पावर 3। कितने वर्ष में हो जाती है बेटा, 3 वर्ष में होती है, 3 वर्ष में। अब आपसे पूछा क्या गया, 16 गुना। 16 गुना का मतलब 2 की पावर 4। अगर हमें 2 गुना मालूम चल जाए तो बातचीत हो जाएगी। 2 की पावर 3 गुना होती है कितने, 3 वर्षों में। तो 2 गुना कितने वर्ष में होगी बेटा, यहां से देखेंगे 2 गुना कितने वर्ष में होगी, 3/3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 वर्ष में। 2 गुना होगी 1 वर्ष से। हमसे पूछा कितना गया है, 2 की पावर 4, मतलब 16 गुना का मतलब क्या है, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, मतलब 2 का 4 बार गुणा 2 की पावर 4। तो बेटा 16 गुना कितने वर्ष में होगी, 1 गुणते यही 1 यहाँ, मतलब ये 4 इसमें क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 वर्ष। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन का भी ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वही राशि 8 गुना। तो भैया 2 गुना होती है कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। 8 गुना 2 की पावर 3, तो 5 गुणते 3 कितना बेटा, 15 वर्ष। अब जैसे इतने हमने सारे क्वेश्चन आपको समझाए, इतने सारे हमने क्वेश्चन आपको सेम सेम थे, इतने आपको समझाए, तो अब आपको समझ में यहीं से आ जाना चाहिए। ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप कैसे किया, 5 वर्ष में 2 गुनी 8 गुनी, यहीं से दिमाग चला 3, तो 5 का गुणते 3 के साथ सीधे आंसर मारा 15। सीधे कैसे आंसर मारोगे, 15। अभी तक आपको दिखा रहे थे ताकि ये आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। यहां पर देखिए 3 वर्षों में 8 गुनी, 8 गुनी का मतलब 2 की पावर 3, और 3 वर्ष में आपने सीधे किया 1। अब कितना, 16 गुना 4, 1 के साथ 4 करोगे तो आपका कितना आ गया, 4। जैसे पीछे की बातचीत करते हैं, 5 वर्षों में 2 गुनी तो 8 गुनी, 2 गुनी 5 वर्ष में। 8 गुनी का मतलब 3, आपके दिमाग में 5 दिया 15, सीधे आप मार के ऐसे चले जाते। ऐसे ही बस करना है, ये पूरा लिखना भी नहीं था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है बेटा, ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक, 3 वर्षों में
3 गुना, 3 गुना तो नहीं है यहाँ पर, इसमें कुछ मिस्टेक है बेटा। इसमें है 3 सही 3/8 गुना, ये चीज है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये नहीं है। 3 सही 3/8 गुना हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन में यही है, 3 सही 3/8 गुना। तो आपसे पूछा गया 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 8 3 24, 24 3 27, और 27 बटे कितना है बेटा 8, इतने गुना हो रही है 3 वर्षों में। 3 वर्षों में 8 वाली चीज कितनी हो जा रही है बेटा 27 हो जा रही है। तो अगर 1 वर्ष में कितना होगा तो हम क्यूब रूट ले लेते हैं, तो कितने आ जाएगा बेटा 3/2, 3/2। 1 वर्ष में अगर 2 धनराशि थी, ये हो के कितनी चली गई 3, अमाउंट कितना हो गया 3, तो ब्याज आपको कितना मिला होगा 1, किस पर 2 पर। गुणते 100 कर देंगे 1/2, वैसे भी कितना होता है बेटा 50% होता, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50%। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ से बेटा 50% आ गया। कितना आ गया 50%। तो इतना टाइप आपको समझ में आ गया, ये वाले टाइप सभी आपको समझ में आ गए। अगर सभी को इतनी बात समझ में आ रही तो सभी लोग कम से कम हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो, ताकि टाइमली जब भी आपको क्लासेस अपलोड की जाए या लाइव आया जाए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपसे बोल रहा है, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः आपको कितना, इतना 16,854, तो 17,865.24 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कह रहे दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली राशियां हैं आपके, कौन कौन से हैं, दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली यहां पर राशियां दी गई हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले एक क्वेश्चन समझते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे सपोज करके लेट करके हम मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लो आपके पास कितना दिया गया है 1000 दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है बेटा 10% दिया गया है। कितना दिया गया है 10% दिया गया है। तो अब अगर हम बात करेंगे 2 वर्षों के लिए ब्याज, 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना बेटा, 1 वर्ष के लिए 100, दूसरे वर्ष के लिए भी 100, 100 प्लस 10, तो 2 वर्षों का ब्याज यहां से आपको कितना दिख गया 210। अगर अमाउंट की बातचीत करेंगे 1000 इसमें और जोड़ देते तो यहां पर 2 वर्षों का अमाउंट कितना आ गया बेटा 1210। अगर हम 3 वर्षों की बातचीत करते तो 100 तो मिलता ही मिलता, दूसरे वर्ष भी 100 मिलता और तीसरे वर्ष भी जो 100 मिलता, इस पर ये 10 मिल गया और इस पर ये, इन दोनों पर ये 20 और इसका 1। तो इस तरह से हमें मालूम है, डायरेक्ट भी आपको मालूम है 1331। तो ये यहां पर ये अमाउंट है, ये कितने वर्ष का है 2 वर्ष का है। यहां पर जो है अमाउंट ये कितने वर्ष का है 3 वर्ष का है। अब अच्छा एक चीज यहां पर समझिए, जो तीसरे वर्ष जो हमको ब्याज मिला है, जो तीसरे वर्ष ब्याज मिला है, तो ये दूसरे वर्ष में जो पूरा का पूरा मिश्र धन था, जो तीसरा वर्ष पूरा पूरा मिश्र धन गया है, इस पर ये कितना अधिक गया, इसी पर जैसे मान लो ये दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन था वो तीसरे वर्ष के लिए क्या बन गया बेटा प्रिंसिपल बन गया। ये 1210 ही हमारा पूरा पूरा प्रिंसिपल का काम किया, क्योंकि इस पर देखिए यहां पर कितना ब्याज मिल गया, देखिए 1 मिल गया और कितना मिल गया 2 मिल गया और फिर ये कितना मिला बेटा 1। 1331 में 1210 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 121 आपको ब्याज मिला, और ये कितनी धनराशि पर मिला बेटा 1210 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 0 कट गया, ये कट गया, तो आपका देखिए यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 10% आ गया, जो आपको गिवन था। अब यहां पर अगर हम यही चीज समझेंगे कि दूसरे वर्ष में जो मिश्र धन अमाउंट है वो कितना है 16,854 है, और तीसरे वर्ष के अंत में कितना है 17,865.24 है, ये अमाउंट दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है। अब अगर यहां पर हम बातचीत करते हैं, जो दूसरे वर्ष ये किसकी तरीके काम करेगा, दूसरा वर्ष तीसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल की तरीके काम किया, यहां 1 वर्ष में कितना ब्याज आपको मिल गया, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये 16,854 को 17,865.24 में घटा देंगे। हमने घटाया तो ये कितना आ गया 0.24, तो ये आ गया, और ये कितना आ गया 1 आ गया, और यहां से ये कितना आ गया 1 आ गया, और ये 8, ये 8 0 हो गया, और ये 7, ये 1, और ये 1 1 तो सब्सट्रैक्ट हो गया, इतना आपको ब्याज मिल गया। ये कितने पर मिला होगा बेटा 168
54 और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। बस हमने अंतर लिया और ये आपका दूसरे वर्ष का जो पूरा अमाउंट है तीसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल के तरीके काम कर रहा है, तो यही आपका प्रिंसिपल हो गया। अब अगर ये पॉइंट हटाते हैं और ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए कहीं ना कहीं आपका ये नीचे 4 है, ये 4 है, तो 4 चौको 16 भी होता है, 4 छंग 26 भी होता है, 4 छंग 24 भी होता है, तो 4 4 तो आपका 4 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो हम 6 से करेंगे बेटा। 6 से एक बार करिए। 6 चौको 24, कैरी कितना गया 2, 6 पंचे 30, 30 2 32, कैरी कितना गया 3, 8 चौको 6 था, 8 छंग 48, 48 3 51, कैरी कितना गया बेटा 5, ठीक ना। और 6 पंचे 30, नहीं 6 से ना, 6 छंग 36 और 36 5 41 हो गया, और 6 एक कम 6 और 6 4 10, तो कितने बार कंप्लीट कट गया बेटा आपका, ये 6 टाइम कट गया। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। अब वैसे भी आप एक बार ऑप्शन से देख लेते तो आपको समझ में आ जाता है। कैसे, ये पूरा 110% तो होगा नहीं, पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है। अब बेटा अगर बातचीत करते हैं 3%, तो ये इससे कंप्लीट कट नहीं रहा है, 3 बार कहाँ जा रहा है, तो नहीं। 12%, तो 12% ये एक बार क्या पहले जा रहा है क्या, एक बार भी नहीं जा रहा, तो 12% हो नहीं सकता। आपका होगा क्या बेटा, 6% होगा। आप ऑप्शन से भी एक नजर मार लेते तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। तो इतनी बात आगे समझ में आप लोगों को, इतनी बात आगे समझ में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशियां 34,952 और इधर कितना दिया गया है 37,791.36 है, 91.36 है, तो हम क्या करेंगे, इसी का बेटा क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो 0.36 हो गया, और यहां से 11, 11 में 2 चला गया, कितना बचा 9, और बेटा ये 8 में 9 चला गया, मतलब 18 हो जाएगा, 18 में 9 जाएगा बेटा, 18 में 9 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 9, और इधर आपका 16 में 9 चला गया, हाँ, तो 6 7 बच गया। और इधर हम बातचीत करते हैं 13, ये कितना, हाँ 7, 6, 6 में 4 चला गया 2, और इधर तो ये आपका 0 आ गया, इतना ये आपका आ गया, ये कितना 34,992 आ गया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ये पॉइंट हटा दिया। अब इस तरह से इसको देखो। अब जैसे हम देख रहे हैं ये आपका कितने बार कटना चाहिए, ये एक बार इससे कंप्लीट तो जा ही नहीं रहा अगर ये देखा जाए। इधर जैसे एक बार में 27 करके कुछ है, ये 34 करके कुछ लिखा, एक बार में नहीं। तो आप ये क्या 8 यहाँ पर रखा है, ये 8 से इसको एक बार डिवाइड करने की कोशिश करिए, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करिए, ये पॉइंट हटा दिया, ये 100 हट गया। तो 8 दूनी 16, 9 8 72 1 73, तो 7 बज गया, ठीक ना। और 9 8 72, 72 7 79 हो गया, फिर 7 कर दिया गया, फिर 8 चौको 32, 8 ही तो था, ठीक ना। 8 चौको 32, कहीं कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ किया क्या हमने, देखिए एक बार कहीं कैलकुलेशन, एक बार जल्दी से देखते हैं। 8 से 8 ही 8 दूनी 16 बन रहा है, और ये तो इस तरह से 16 दूनी 32, तो इकाई में 6, तो 8 से ही कटेगा, कटिए एक बार। हाँ 8 दूनी 16, कैरी एक गया, 9 8 72 1 73 हो गया, और 9 8 72 72 और 7 9 हो गया, ये 79, ये वाला 9 आया, ठीक ना, ठीक है। तो ये 7, फिर 8 चौको 32 32 7 39, ठीक ना, ये 3, 8 तिरका 24 24 3 27, तो यही तो बन रहा है आपका, सीधे कंप्लीट कितने बार कटा 8 टाइम, तो आपका कितना आ गया 8% आपका आंसर आ गया। चलिए
अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको इस तरह से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोल रहा है यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशियां क्रमशः इतना इतना दे रखा है तो ब्याज दर कितनी होगी। अब अगर यहां से हम इसको बातचीत कर लेते हैं, ये कितना है 0.32 और ये अंतर करिए बेटा, तो ये कितना आ गया 2, नहीं ये 10 हो गया ना बेटा, हाँ 10 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा बेटा आपका 8। इधर 11 में 7 गया तो कितना बचा बेटा आपका 4। और इधर 8 में 4 गया, 11 हो गया तो कह रही 7 में 4 गया, 7 में 4 गया तो 3 बचा, ठीक ना। इधर आपका 3 में 2 गया, 1 बचा, वो वही हो गया। और ये आपका 22472 मल्टीप्लाई 100, इसको हमने हटा दिया, ये अब आपका आ गया। अब इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है यहां पर बेटा, दो। तो आपका कितने बार यहां से अगर देखा जाए तो 6 दूनी 12, तो कितने बार आपका कटना चाहिए बेटा, आपका 6 बार कटना चाहिए, ठीक ना। 6 से इसको कट कर लेंगे तो आपका कितने बार कट जाएगा बेटा 6 टाइम। तो इस तरह से ये तो पहले पॉइंट हट गया, तो इस तरह से इसका आंसर क्या कितना आ जाएगा बेटा आपका 6% आ जाएगा। तो ये 46 का कितना आ गया बेटा आपका 6%, तो इसका बेटा कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे बोल रहा है कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 18,600 हो जाती है। पहले कोई धनराशि पी है और 3 वर्ष बाद ये कितनी हो जाती है 18,600 हो जाती है, कह रहा है। और 6 वर्षों में यहां से पूरा 6 और यहां से अगर देखा जाएगा तो कितने आ जाएंगे 3 वर्ष, कितनी हो जाती है 27,900 हो जाती है। ये पहले क्वेश्चन हम करा चुके हैं और पहली जब कंसेप्ट कराया था वहीं पर कराया था। हमने कहा था अगर समान ईयर बढ़ते हैं तो रेशियो इनका मेंटेन कर लेते हैं। ये 0000 कट गया, 3 से इसको कट करिए, 3 18, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 3 9। अब इसको बेटा ये 31 से कट रहा है, 31 दूनी 62, 31 तियां 93। तो ये वाली जो वैल्यू है यहां पर पहले कितनी होगी 2, अब ये कितनी हो गई 3। अब ये 2 से बढ़कर 3 आई है, जब ये आगे गई है तो ये 2 से बढ़कर फिर 3 गई है। यहां पर ये वैल्यू जो है ये कितनी होके गई है बेटा, ये 2 थी और ये कितनी हो गई 3। तो 3 बराबर ही किसके दिया गया है बेटा आपका, 3 बराबर ही किसके दिया गया 18,600 के दिया गया। ये किसकी वैल्यू 3 की, हमें निकालनी किसकी बेटा 2 की। 3 से इसको कट करेंगे, 30 18, 3 दूनी 6 और 62 टू 124 और डबल जीरो, तो 12,400 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 12,400 आंसर आ जाएगा। और इस टाइप का हमने पहले वाले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन वहां पर कंसेप्ट जब कराया था वहां पर हमने इसको पहले डिटेल में समझा था और यही रेशियो बना के वहां पर हमने क्या किया था समझाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो 3 वर्ष के बाद बढ़कर 1,000 और 4 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाती है 1,100। तो कितनी बढ़ी बेटा एक वर्ष का अंतर जो बीच में 100 कितने में 1,000 में, 1,000 में मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये डबल जीरो कट गया, ये 00 कट गया, तो आपका कितना आ गया बेटा 10% आ गया। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है 10%। सभी को क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2190 और 5 वर्षों में 2409 हो जाती है। अच्छा इसको 2200 मान के ये कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 209 और 10 हमने कम लिया है तो कितना बढ़ गया बेटा 219। बढ़ी राशि कितना 219। अब कितने में बेटा 2190 में मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये 00 कट गया, ये इससे कट गया, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 10% आ गया। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है 10% रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। कह रहा 3 वर्ष में 66,550 और 4 वर्ष में 73,250
5 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर देखिए ये क्या लिखा है 66,000, तो इसको 70 बनने में कितना 3,450 कम है 70,000 से, ये 70,000 से कितना ज्यादा है 3,205 ज्यादा है। देखिए 5 5 ये कितना आ गया 6 6, तो मतलब कितना ब्याज मिला 6,655, 6,655 का ब्याज मिला है कितनी धनराशि पर 66,550 पर, 66,550 पर गुणते 100 कर देंगे तो आपका ये 0 0 कट गया, ये पूरा पूरा कट गया, तो आपका कहना कितना आ गया बेटा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 10%। इस तरह से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, हमने 50 किया। फर्स्ट वीडियो में भी हमने कितना किया बेटा 25, और इस वाले वीडियो में भी कितना किया 25। देखो वो वाली वीडियो क्यों लंबी हो गई 25 क्वेश्चन करने में, क्योंकि उसमें हमने क्या कराया आप लोगों को कंसेप्ट समझाया है, और इसमें कंसेप्ट क्यों ऑलरेडी पहले पता थे, इस वजह से इसमें हम क्वेश्चन करते गए। तो ये वाली वीडियो आपकी समथिंग कितने 1 आवर की पहुंच गई। तो हमने 1 आवर में आप लोगों को समथिंग कितने क्वेश्चन करा दिए 25 क्वेश्चन करा दिए। तो आप लोग इसको कर सकते हो, आपको सही तरीके से समझाया, ये इसके बेस्ट सोल्यूशन है, मतलब शॉर्टेस्ट वे में आपके इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। और अगर हम बातचीत करते हैं, आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। अगर आप लोगों को बेनिफिट लग रहा है क्लास लेकर तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये मेरा वीडियो पहुंचे, जिससे कि चैनल को बूस्ट मिले। चलिए ओके, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग सभी लोग अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।